गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि 5 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं, जो कि आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर ऑडियो फाइल के रूप में हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। संगत जी, 7 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग शेयर किए जाते हैं, जो कि आप सभी संगत परिवार हमें पेजेस पर लिखकर या व्हाट्सएप मैसेज के रूप में परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सेंड करते हैं। संगत जी, आज के 5 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8987। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पता नहीं मैं क्या कमी रह जाती है मेरे शुक्राना सत्संग में। मैं इतने शेयर करती हूँ पर मेरे शेयर नहीं होते हैं। मैं इतने भेजती हूँ सोनू अंकल को, लेकिन मेरा सत्संग शेयर नहीं होता है। कुछ न कुछ पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी है। जबकि गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं ग्रुप। मेरे हस्बैंड अंकल की आज के ही दिन तबीयत खराब हो गई थी। एलएफटी की एफटी की रिपोर्ट शुक्रवार को मुझे मिलनी थी। तो डॉक्टर का फ़ोन आया कि अंकल की तरफ से ये शुक्राना कर रही हूँ कि आप आ जाइए, आपकी एलएफटी अच्छी नहीं आई है और मैं क्या नाम आपको ना वो दे दूँ, दूसरी दवाएँ बढ़ा दूँ। तो मैं संडे को डॉक्टर साहब 12 साढ़े 12 बजे से बैठती हैं, बाकी सब दिन वो शाम को 7:30 बजे बैठती है। तो मुझे लगा सर्दी बहुत है, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। हस्बैंड अंकल को लेके बुलाने के लिए मना कर रही थी डॉक्टर साहब, खाली रिपोर्ट और पर्चा ले आइए आप अकेले आ जाइए। तो मैं वहाँ पे गई संगत जी, सुबह जल्दी-जल्दी घर का काम किया, रिपोर्ट ली और मैं डॉक्टर के पास पहुँची। तो मैं घर से ही निकल पाई थी, 11:30 बज गए, यहाँ से करीब 60-65 किलोमीटर दूर है। 11:30 ही बज गए थे। तो मुझे लगा 12:30 बजे डॉक्टर साहब बैठेंगी तो पता नहीं ऐसा ना हो उठ ना जाए। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मुझे टाइम से पहुँचा दीजिए। तो सच में संगत जी, मुझे आधे घंटे में तो मुझे मैजिक मिली वहाँ जाने पहुँचने के लिए। तो यानी 12 बज गया था और मैं कैसे वहाँ 1 बजे पहुँच गई। गुरुजी जाने शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो मैं भाग-भाग के घर से गई थी, मैं सिर्फ़ चाय पी के गई थी। पर संगत जी, हम लोगों को इतने दिन 4 महीने 5 महीने हो रहे हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट कराते-कराते, आज तक कभी कुछ भी ऐसा खाने को नहीं मिला है कि हम लोग कुछ खा पी लें। और उस दिन मैं सच ये सब लोग सच कहते हैं कि जब अ, गुरुजी की बेटियाँ अकेले होती हैं ना, तो पल-पल में गुरुजी साथ में रहते हैं और मुझे रास्ते भर गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, मंदिर दिया, सब दिया। गुरुजी बराबर मुझे दिखाई देते रहे, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। उसके बाद जब मैं डॉक्टर साहब के पास पहुँची, तो तुरंत मेरा नंबर लग गया। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने दवा बढ़ाई और तुरंत मैंने स्टोर से दवा ली और वहाँ से तुरंत चलने लगी। एक संगत जी 100 कदम ही चली होंगी। पता है मुझे वॉशरूम बहुत तेज़ आई थी, तो इसलिए मुझे लग रहा था यहाँ अगल-बगल कुछ भी नहीं है। उस क्लिनिक में भी वॉशरूम नहीं है। तो संगत जी, मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम आया था, तो बस मैं यही कहने लगी, हे भगवान अब कहाँ जाऊँ? बहुत तेज़ टॉयलेट आई है, अब मैं कहाँ जाऊँ?
तो एकदम से मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ पे एकदम सामने देखा पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप के बिल्कुल मेरी निगाह वहीं वॉशरूम के सामने गई, तो नहीं गई नहीं, मेरे गुरुपा ने मुझे वहाँ भेजा और जैसे ही संगत जी मैं वहाँ से आ रही थी, तो भूख भी लगी थी बहुत तेज क्योंकि 3 साढ़े 3 बज चुका था उस टाइम तक। तो जैसे ही मैं उधर से लौट के आ रही थी, मैंने देखा मेरे भोले भंडारी का मंदिर, शुकराना मैंने किया, मैंने कहा शुकराना गुरुजी आप मेरे साथ चल रहे हो ना, हर पल चल रहे हो। तो वहाँ पे ना जब मैं वॉशरूम करके मैं लौटी, तो मैंने देखा मंदिर है, तो मैंने बाहर से ही क्योंकि वहाँ पानी-वानी की दिक्कत थी, तो जब मैंने बाहर देखा तो मैं फिर ऐसे में मंदिर नहीं जाती हूँ, तो मैंने बाहर से गुरुपा को शुकराना किया, देखी, मुस्कुराई, मैंने कहा वाह रे गुरुजी, आप तो मेरे साथ में ही चल रहे हो। उसके बाद तो वो जो गेट था वो पेट्रोल पंप की तरफ था बाबा का गेट। तो मैंने वहाँ कहा बस बाबा भूख बहुत तेज लगी और संगत जी उस तरफ से ऐसे दीवार क्रॉस की है, इस मेन रोड में आई, बस वहीं पे छोले कुलचे वाला लगा था। और उसने संगत जी इतने प्यार से खिलाया, मुझे इतने प्यार से खिलाया, मैंने कहा भैया 1 प्लेट कुलचे लगा दो, क्योंकि आँखें नहीं खुल रही थी, गुरुपा को पता था कि इसकी बेटी बहुत तेज भूखी है। तो उसने 2 कुलचे लगाए, कुलचे खाए, इतनी प्यार से खिलाया, आपको और सब्जी लेनी है? छोले और डाल दूँ? आप अचार और ले लो और क्या नाम है रायता आप खाओ रायता खाओ आप और ले लीजिएगा आप रायता। शुक्राना, शुक्राना ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गुरुजी ठिलिया लगा के खड़े हो गए हों। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। अब मुझे वहाँ से निकलने का पता नहीं था कि अब वापसी की कहाँ से मिलेगी क्योंकि मैं हर बार भैया मेरे साथ जाता था तो गाड़ी से ही जाता था। तो अब फिर मैंने रोड क्रॉस करके उस साइड गई और जब उस साइड गई संगत जी तो सच में बिल्कुल मुझे ना गुरुपा की जैसे वहाँ एक भी ऑटो नहीं थी क्योंकि टाइम भी हो रहा था। चुखो कुलचे-वुलचे खाते-खाते 4 साढ़े 4 बज रहा था। तो वहाँ पे ना एकदम गुरुपा की शक्ल के वो दूध के डिब्बे लादे थे पीछे। तो वो मुझे देख के रुक गया है। बोले, "कहाँ जाना है?" तो मैंने उन्हें बताया कि बस मुझे नौबस्ता तक जाना है। तो वो कहे आइए बैठ जाइए। मैं बैठ गई और पता है वो रोड के इसी तरफ उतार देते क्रॉस करके मुझे उस तरफ जाना था। पर मैंने उनसे कहा मेरे पैर में दिक्कत है, मैं घबरा जाती हूँ, मैं रोड कैसे क्रॉस करूँगी? बोले कोई बात नहीं आप बैठे रहिए मैं आपको उधर उतार दूँगा। सच में गुरुपा ने मुझे उस साइड उतराया, जबकि कोई भी रिक्शा वाला नहीं जाता है, कोई भी ऑटो वाला उस तरफ रोड के नहीं जाता, वो सब इसी रोड पे उतार देते हैं। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना इतने पॉज़िटिव मैसेज दे रहे हैं गुरुपा इतने पॉज़िटिव मैसेज दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज और पल-पल और पता है संगत जी मैं 4:30 बजे अपने घर भी आ गई। समझो मेरे साथ में हर पल मेरे गुरुजी रहते हैं, हर पल मेरे गुरुजी रहते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे लिए तो ये सत्संग बहुत ही मिरेकल था क्योंकि अभी तक हम लोग इतनी बार उस डॉक्टर के यहाँ गए, कभी कुछ भी मेरा बच्चा भी बहुत परेशान होता रहता था, मम्मी भूख लगी है, पर उधर आस-पास कुछ भी नहीं मिलता था खाने के लिए। गुरुपा ने वो कुलचे और सच और एक बात और संगत जी मेरा बहुत दिन से कुलचे खाने का मन था, बहुत दिन से सच में। अब तो मेरे पास शब्द ही नहीं हैं, कुछ भी शब्द नहीं है गुरुपा का शुकराना करने के लिए। अब मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि जितने गंगा, जमुना, सरस्वती, झील नदियाँ, तालाबें, जितनी गहराइयाँ, जितना भी संसार में जितनी भी ये सब सारी हैं, इनमें पानी जितना भी भरा उतनी बार का मैं अपने गुरुपा का शुकराना करती हूँ, अनंतम शुकराना। इस संसार में जितने भी पेड़-पौधे लगे हुए हैं, उन पेड़-पौधों के बराबर, उन पेड़-पौधों की टहनियों के बराबर, उन पेड़-पौधों की पत्तियों के बराबर मेरे गुरुपा का शुक्राना, 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 शुक्राना। इस आसमान ये मेरा जहाँ-जहाँ तक भी फैला इतनी बार का शुक्राना।
मेरे चंदा मामा का जहाँ-जहाँ तक उजाला जाता उतनी बार का शुक्राना, मेरे सूरज दादा का जहाँ-जहाँ तक उजाला जाता इस संसार में उतनी बार का शुक्राना। गुरुपा फिर भी कम है ये शुक्राना, फिर भी कम है। आप जिस तरीके से मेरे साथ खड़े हो, मैं अकेली हूँ, मेरे घर के मालिक, मेरे घर के दाता, उतनी बार का शुक्राना मैं जितना भी करूँ उतना कम है मेरे बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करते रहना मेरे गुरुपा, आप स्वीकार करना। और मुझे क्या है गुरुपा, मैं तो कुछ भी नहीं शुक्राना कर सकती हूँ, जितना आप मेरे लिए कर रहे हो मेरे गुरुजी। कुछ तो चीज़ें ऐसी अभी मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं जब वो सारे काम हो जाएँ तब अपना सत्संग करना चाहिए। गुरुपा आप जानते हो ना मुझे किस तरीके का आपका एक सत्संग बहुत बड़ा करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे से पप्पा जी, मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल ठीक करेंगे, बिल्कुल से ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु पाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 24 दिसंबर और आज बुधवार का दिन है, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको हरि सत्संग में बताया है कि गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मैं उनकी ब्लेस चाइल्ड हूँ, इतनी वो मुझे अपनी ब्लेसिंग से मेरी झोलियां भर रहे हैं। हर एक दिन वो ऐसी ब्लेसिंग मुझे दिखा के ब्लेस करते हैं कि मैं मतलब फूले नहीं समाती। मैं क्या ही उनकी वडियाई करूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुपा का प्यार इतना, उनका प्यारा एहसास मुझे उनको देख के ही मतलब मेरा दिन बन जाता है। तो गुरुपा ये मेहर कृपा ऐसी बनाए रखना। तो संगत जी, क्या होता है, आज ना मेरी किटी होती है, तो मैं किटी में जाती हूँ। तो थोड़े दिन पहले ना गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी की थी, जो कि ना मेरे हाथ में थोड़ी सी एलर्जी सी हो रही थी। तो गुरुपा की मेहर है कि मैं गुरुपा का चंदन तिलक रोज उस पे लगाती हूँ, जल तो मैं रोज ही पीती हूँ, तो मेरी ठीक होती है। लेकिन कभी कभार वो हो जाती है, कभी कभार वो मतलब ठीक हो जाती है, कभी कभार वो फिर से उभर के आ जाती है। तो गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी की थी कि 40 डेज तक ना तो सोप मत लगा और मुल्तानी मिट्टी जल में मिला के उसी से नहा। तो लेकिन जैसे हम लोग होते हैं ना, आलसी लोग होते हैं, हम सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन हम लोग की कल कभी आती नहीं है। और हमारे गुरुपा हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि कुछ भी होता है वो उसी क्षण हमें जवाब देते हैं कि तुम ऐसा करो, इससे तुम अपनी इस चीज को ठीक करो। तो आज क्या होता है संगत जी, मेरी किटी में हमारे एक मेमोरी गेम होता है। तो उसमें जो प्रोडक्ट्स रखे थे, तो उसमें एक मुल्तानी मिट्टी भी थी, रोज वाटर था और एलोवेरा जेल का कॉम्बो का पैक था। तो जब मेरी टर्न आती है तो मैं वही लेती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे वही थॉट दिया कि तू ऐसे तो लेके आएगी नहीं, कि तुझे मैं कहता हूँ तो तू इस तरीके से इसको लगा। तो शुक्राना गुरुपा, इतना ध्यान रखने के लिए और इतनी मेहरा बरसाने के लिए और एहसास कराने के लिए। देख मैं हर जगह हूँ, चूंकि रोज वाटर तो गुरुपा की गुलाबों की ब्लेसिंग हो गई। और शुक्राना कि गुरुपा ने याद दिलाया कि तुझे मैंने बोला था, तो तू अब ऐसे लगा। और एक चीज और, अभी ना मेरी बेटी का 15 दिसंबर को बर्थडे होता है, तो उसने अपनी मामी को बोला था, उन्होंने उससे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने उनको बताया था कि मुझे मामी मेकअप किट चाहिए। तो जैसे मेरा मायका मुरादाबाद है और मैं रुद्रपुर रहती हूँ, तो आज उसने उसको मतलब कोरियर से भेजा। तो संगो जी हम माने, ये भी गुरुपा की तरफ से उसको गिफ्ट था कि मसीहा उन्होंने उसकी मामी को बनाया। लेकिन
गिफ्ट ये गुरुपा ने ही दी है, क्योंकि उसमें जो जिनके थ्रू वो गिफ्ट आया था उनका नंबर भी उनके फ़ोन के डिजिट में 777 था। तो शुक्राना शुक्राना हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए और इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतने सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। तो ये मेहर कृपा गुरुपा ऐसे ही सारी संगत पे और अपनी इस बेटी पे बनाए रखना। और समझिए आज क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि गुरुपा के मैं एक सत्संग में गई थी, तो वहाँ गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस एक फूल गिरा के अपनी गद्दी पे दिखाई थी। तो आज क्या होता है, जब मैं गुरुपा का चंदन तिलक कर रही होती हूँ, तो जो मैंने उनको गुलाब का फूल चढ़ाया हुआ होता है वो एकदम मेरे शोल्डर पे आके गिरता है। और समझो जो वो गिरता नहीं है नीचे, वो मेरे शोल्डर पे ही गिरा रहता है। तो मेरे हाथ में गुरुपा का टॉवल होता है और चंदन की डिब्बी होती है। तो मैं अपनी मेड को बोलती हूँ कि सुन, वो जो जो यहाँ फ्लावर गिरा हुआ है ना, वो गुरुपा की थाली में रख दे। तो गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो कि कहते हैं कि फूल गिरना भी एक गुड साइन होता है। तो गुरुपा मेहरा तो रोज हर घड़ी हर मुझ पे बरसाते ही हैं। तो उन्होंने फ्लावर गिरा के मुझे क्या आशीर्वाद दिया, क्या ब्लेस किए, तो गुरुपा ही जानते हैं। तो ये मेहर कृपा गुरुपा ऐसे ही बनाए रखना और हमेशा ऐसे ही अपनी बेटी के अंग संग रहना। उसकी जिंदगी में आपने ही सब कुछ करना है, जैसे चलाना है आपने चलाना। कोई भूल चूक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1838। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू अंकल जी, बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मैं ठहरी गुरु जी की आलसी जिद्दी बेटी, शुक्राना ही नहीं कर पा रही थी। तो आज सुबह ही मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मुझसे शुक्राना तो करवा दो प्लीज। तो आज गुरु पिताजी की कृपा हुई है और मैं शुक्राना कर रही हूँ। वैसे तो सुबह शाम हर क्षण गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। सब कुछ गुरु जी का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। हर दिन हर क्षण गुरु जी के साथ आनंदमयी है। जब से गुरु जी आए हैं डर नहीं लगता। संगत जी, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, दवाई भी ले रही थी पर ठीक होते और फिर वैसे ही हो जाते। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने ऑपरेशन करवाने का मन बना लिया। आयुर्वेदिक अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के लिए आ जाओ, पर उसी बीच में शायद गुरुजी ने ही फेसबुक पर मेरे हस्बैंड अंकल को पाइल्स के लेजर ऑपरेशन के बारे में बताया और मैं भी गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि जहां ऑपरेशन अच्छा हो जाए वहीं पर लेकर जाना। रात को मैं प्रेयर करके सो गई। सुबह मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि लेजर ऑपरेशन करवाना है। शुक्रवार 29 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन होना था। तो सुबह ही मुझे गौ माताएं दिखाई दी। मैंने उनको रोटी खिलाई, फिर मैं झाड़ू देने लग गई। तभी मेरे पड़ोस के जेठ जी खाने के लिए दुनच एक खट्टा होता है लेने आ गए। वो कभी भी नहीं आते कुछ मांगने, पहली बार आए थे। तो मैंने बेटे को कहा कि पेड़ से तोड़कर ले आओ। बेटा ले आया और उन्हें खट्टा दुनच दिए। थोड़ा बुरा लग रहा था कि आज शुक्रवार है और सुबह सुबह खटास देनी पड़ रही है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ना जाने गुरुजी इस माध्यम से मेरी कौन से कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, उसी दिन मैं हॉस्पिटल गई। पहले भी हॉस्पिटल गई थी और जब मैंने
हॉस्पिटल की तरफ ऊपर की मंजिल की ओर देखा था तो वहां पर नंबर लिखा था 555555। मैं खुश हो गई और एकदम से कहा, जय गुरुजी। बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी रास्ते में मेरे साथ ही रहे। और इस तरह से जब हॉस्पिटल पहुंची तो मेरे हस्बैंड अंकल और बेटा हॉस्पिटल पहुंचे। वहां ऑपरेशन हो गया और आधे घंटे के बाद में घर भी आ गई। अभी कुछ परहेज और दवाइयां चल रही हैं और अब चेकअप के लिए जाना है। गुरुजी ने मुझे भारी दर्द से बचाने के लिए बचा लिया। गुरुजी, मुझे भारी दर्द से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही सभी संगत जी के दुख दर्द को दूर करें और सोनू अंकल और उनके परिवार को अच्छी सेहत दें, हर तरह से सुख दें। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत ही दयालु हैं। मैं अपने गुरुजी को राज दुलारे गुरुजी कहती हूँ। मैं बोलती हूँ, मेरे राज दुलारे गुरुजी, आपका शुक्राना अनंतम अनंतम अनंतम, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था कि बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, तुम उस परिवर्तन से मत डरना। और हाँ संगत जी, बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया, वो गुरुजी को मालूम है। अभी मेरे हस्बैंड अंकल भी बीमार हैं तो अभी उनकी नौकरी भी छूट गई है। मैं भी घर में बेकार हूँ। बेटा अभी पढ़ करके वो भी बेकार है। बस कुछ अरदास करनी है गुरुजी आपसे कि हमारी अरदास सुनो गुरुजी कि कुछ इनकम का साधन बन जाए गुरुजी। वैसे तो थोड़ी इनकम है गुरुजी, आप जानते हैं, लेकिन जो एक बहुत परिवर्तन आया है गुरुजी, वो जगह जमीन को लेकर के गुरुजी, वो आप जानते हैं गुरुजी। पर गुरुजी, आपने कहा था ना कि मैं तेरे अपनों का एक एक का चेहरा दिखा दूंगा। तो संगत जी, हाँ जी, गुरुजी ने मुझे मेरे अपनों का एक एक का चेहरा दिखा दिया। और चलो, जो भी हुआ ठीक हुआ। मुझे कोई गिला शिकवा या शिकायत नहीं है। मेरे गुरुजी ने जो कुछ किया वो हमारी भलाई के लिए किया। गुरुजी, आपसे अरदास है कि गुरुजी हमें फाइनेंशियली ठीक कर दो गुरुजी, हेल्थ भी ब्लेस कर दो गुरुजी, क्योंकि हस्बैंड अंकल भी बीमार रहते हैं। तो गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस कर दो। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हर पल बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, संगत जी, बहुत से सत्संग है, हर दिन सत्संग है गुरुजी के साथ। गुरुजी कभी भी अपनी संगत को अकेला नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, मैं डर गई थी ऑपरेशन के दौरान। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और सच मानो संगत जी, गुरुजी ने मुझे जरा भी दर्द का एहसास नहीं होने दिया। गुरुजी ने, मुझे तो ऐसे लगा ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। गुरुजी इस दुख दर्द को दूर करने के लिए, मेरे बहुत बड़े संकट को टालने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, साथ में मुझे 3 बार डुगरी मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी और 3 बार बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। बंगला साहिब गुरुद्वारा का दर्शन करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वहां पर मुझे अमृत बेला बख्शने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माता
कात्यायनी के दर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे राज दुलारे गुरुजी, मेरे परम पिता परमात्मा गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी आपका कोटि कोटि दिल की गहराइयों से शुक्राना। ज्यादा लिखूंगी तो सत्संग बड़ा हो जाएगा। संगत जी, हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। हमें डर दुख संकट से हंसते हंसते बाहर निकाल देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, एक शब्द जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गुनगुनाना चाहूंगी। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे मेरा सतगुर मेहर करे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ, जे मेरा सतगुर मेहर करे। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेहर करो गुरुजी सब संगत पर गुरुजी, सोनू अंकल जी पर गुरुजी। सोनू अंकल जी का स्वास्थ्य बना रहे, परिवार सुखी रहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6944। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख गुरु जी, गुरु जी। मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। गुरु जी मैं आपका मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मुझे 2 दिन से मैसेज दे रहे थे, तेरे घर में कोई आफत आने वाली है गुरुपा, आफत आने वाली है। मैंने छोड़ दिया गुरुपा, आप देख लेना सब। तो गुरुपा ऐसे ही हुआ, आपने सिलेंडर 2 दिन से लीकेज हो रहा था गुरुपा। अचानक से रेगुलेटर इतनी तेज लीक होने लगा, मैं दवा लेने चली गई गुरुपा। फिर बेटे ने खाना वाना भी नहीं बनाया डर की वजह से। तो मैं आई और गुरुपा मैंने उसको दिखाया तो उसने बताया तुम्हारे रेगुलेटर में लीकेज है। दूसरा नया भी रेगुलेटर लीकेज निकला। तुरंत की तुरंत में बाजार से नया रेगुलेटर लाके लगवाया। उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा, आपने कोई हादसा होने से मुझे बचा लिया गुरुपा। आपका ही घर है गुरुपा, मेरा कुछ भी नहीं है, आपके बच्चे सब कुछ आपका गुरुपा। दूसरा शुक्राना मेरा गुरुपा, मैं दवा लेने गई थी, एक वैद्य से लेनी थी, एक डॉक्टर से गुरुपा। मैं आपसे अर्जी लगा कर गई थी गुरुपा, आपकी मर्जी है मेरी अर्जी है गुरुपा। मुझे दोनों की दवा अच्छे से मिल जाए, मुझे अच्छे से दवा मिल गई, दोनों वैद्य की मिल गई, उसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और कल बेटी के पैर में चोट लग गई थी, चोवा लग गया था, आपने कोई बड़ा सा कष्ट छोटे में काट दिया, उसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपके लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं रात और दिन आपका शुक्राना करूं तो कम है गुरुपा, आप से मेरी अर्जी है गुरुपा। मेरी जी मकान की कलेश चल रही है, इसको कैसे करोगे गुरुपा, आप जाने पर गुरुपा। मुझे बस इतना भरोसा है कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे गुरुपा, और बस आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, आप सब जानने वाले गुरुपा। मैं आपको क्या बताऊं, आप ये सब कुछ आपका है गुरुपा। जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं रहूंगी गुरुपा, आप देख लेना गुरुपा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ गुरुपा। गुरुपा का महामंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय 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 गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3456। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना
गुरु जी के सामने बैठकर बोल रही हूँ और मैं ये अपना शुक्राना सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगी। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं बाद में शायद भूल जाऊंगी, बट सोनू अंकल जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब भी मैं आपके ही सत्संग सुनती हूँ, मुझे आपकी बोली हुई एक बात बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिल को छू जाती है। जब आप ये कहते हो कि करने वाले भी गुरु जी और करवाने वाले भी गुरु जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बिल्कुल सच है। करने वाले भी गुरु जी हैं और करवाने वाले भी गुरु जी हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के सामने बैठकर बोल रही हूँ और मैं मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना मैं जो बोलने जा रही हूँ, ये मेरे भतीजे की ओर से है। उसी की जिंदगी गुरु जी ने बख्शी, इसके लिए मैं शुक्राना करना चाह रही हूँ गुरु जी का। मुझे बोलना तो कुछ और था, लेकिन बिल्कुल शुरू करने से पहले गुरु जी ने, पता नहीं मेरे मन में उसकी एकदम से याद आई और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने मुझे कहा कि तू अपने भतीजे का शुक्राना कर, उसका बोल शुक्राना। तो मैं अपनी और अपने भतीजे की ओर से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। 2 साल 3 साल पहले मेरे भतीजे का ही नवंबर के आसपास की बात है, उसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ। वो फरीदाबाद में कॉलेज में पढ़ता है और वो रोज अपने घर अप डाउन नहीं कर सकता क्योंकि 1.5 से 2 घंटे लगते हैं उसको आने में। तो वहीं पर अपने मामा के वहाँ रहता था और जैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गया होगा या कहीं भी बाइक पे कहीं जा रहा था और उन बच्चों का, उनको पता नहीं गाड़ी बाइक स्पीड पे थी या आगे कोई गाड़ी आई, मुझे नहीं पता क्या था, और वो दोनों बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। वो बाइक से बहुत जोर से गिरे और पूरी रोड पर घसीटते हुए उसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ। उसका पूरा मतलब फेस, उसका एक साइड, उसकी लेफ्ट साइड पूरी डैमेज हो गई। उसका लेफ्ट वाला कान जो था वो कट कर नीचे लटक गया, उसका गाल पूरा छिल गया। मतलब मैं शायद बता भी नहीं पाऊंगी। उसको सिर में चोट लगी, आंख के पास लगी, उसके दांत टूट गए। बहुत सीरियस उसका एक्सीडेंट हुआ। उसके फ्रेंड की भी, उसको भी बाजू में फ्रैक्चर हो गया। उसके फ्रेंड को जो बाइक चला रहा था या पीछे बैठा था, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है, ये 3 साल पहले की बात है। तो जब मेरे को फोन आया मेरी मम्मी का, मैं और मेरी मम्मी यहाँ से हम कैब करके वहाँ गए। पूरे रास्ते हम दोनों माँ बेटी रोते रहे, प्रार्थना करते रहे भोलेनाथ जी से, भगवान जी से कि इसको जिंदगी बख्श देना। मैं वहां तक गई, यहाँ से हमें 1.5 से 2 घंटे लगे जाने में, बट मैं उसको देखने नहीं जा पाई। मैं नहीं देख सकती हूँ, मुझे पता था कि मैं उसको नहीं देख पाऊंगी। वो तब आईसीयू में था, बट मैं उसको नहीं देखने जा पाई अंदर। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, बट मुझे बहुत डर लग रहा था उसके लिए। तो मैंने भगवान जी से बहुत प्रार्थना की कि इसको जिंदगी बख्श दो, इसको ठीक कर देना। गुरु जी ने हमारी सुनी। तब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, गुरु जी ने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा था। ये 3 साल पहले की बात है और मैं जुलाई 2024 में गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। पर आज मुझे पता है गुरु जी कि उसको जिंदगी आपने ही बख्शी थी, आप ही ने उसकी रक्षा की थी। क्योंकि जब मैं अपने जीवन के सारे वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में आते हैं तो मुझे हर इंसिडेंट में यही लगता है, हर उस बात को याद कर कर जब जब मेरे परिवार पर या हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई, तो आज मुझे नजर आता है कि हमें वहां से निकालने वाले, हमें बचाने वाले गुरु महाराज जी थे। कुछ टाइम तो वो हॉस्पिटल में रहा, जब वो घर आ गया तब मैं उससे मिलने गई थोड़ी हिम्मत करके। उसका मुझसे चेहरा देखा नहीं जा रहा था, आंखों के पास स्टिचेस, गालों पर स्टिचेस, कान में डॉक्टर ने बोला कि अगर इसका कान काला पड़ गया तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे, बाकी जितना हम कोशिश करेंगे ठीक करने की उतना हम इसको ठीक कर देंगे। तो गुरु महाराज की इतनी मेहर रही, इतनी मेहर रही, आज वो बच्चा ठीक है। बस ये है कि वो उस समय कॉलेज में पढ़ रहा था तो वो 2 साल उसके खराब हो गए। तो मेरा ब्रदर बता रहा था कि
हफ्ता पहले उसने वो आकर कॉलेज से आकर रोने लग गया कि पापा मेरे साथ के जो लड़के थे वो कहाँ के कहाँ चले गए हैं, मैं उनसे 2-3 साल पीछे हो गया हूँ। कि 1 साल तो वो कॉलेज जा ही नहीं पाया और अब वो अपने जो ईयर उसका जिस ईयर उसका एक्सीडेंट हुआ था उसका शायद वो सेकंड ईयर था, अब वो उसके एग्जाम्स दे रहा है। तो उसको कहा कि मेरे को महाकाल जी दर्शनों के लिए जाना है। तो उन्होंने फटाफट टिकटें करवाई, रात को उसने आके बोला और सुबह की उनकी टिकट से वो महाकाल जी दर्शन करके आया है। मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुरु जी आप अपने महाकाल रूप के दर्शन देना, उसको आशीर्वाद दो। उसके बाद भी उसका एक तो बड़ी एक्सीडेंट हुआ और गुरु जी ने हाथ रखकर उस बच्चे को जान बख्शी, उसको बचाया, उसके अंग संग रहे गुरु जी। मेरे को जब भी कभी उसके बारे में कुछ भी सुनने को मिलता है ना तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी सब बच्चों के अंग संग रहना, अपनी सारी संगत के अंग संग रहना, अपने चरणों से जोड़ कर रखना, अपनी मेहर का हाथ, अपनी ब्लेसिंग हमेशा अपनी संगत पर, अपने बच्चों पर बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी ने उसको जीवन दान दिया, आज वो बच्चा ठीक है, कोई उसके लिए यही सही होगा। वो अपने 2 साल खराब हुए, गुरु जी का लख लख बार अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने उसको जान बख्शी, अभी भी उसकी मेडिसिन चल रही है बट वो बहुत सही है। ये सब मेरे गुरु महाराज की मेहर है। गुरु जी अपनी संगत पर हमेशा मेहर बनाए रखे, यही मैं उनके चरणों में अरदास करती हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। जितना भी हम शुक्राना करें मुझे तो थोड़ा ही लगता है। गुरु जी अपने चरणों में मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना गुरु जी। सोनू अंकल जी को भी अपनी ब्लेसिंग्स देना, भरपूर देना। सोनू अंकल जी मैंने पहले भी आपको अपने 2-3 सत्संग शेयर किए हैं, वो आपके चैनल पे शेयर तो नहीं हुए बट मुझे इतनी तसल्ली है कि मैंने गुरु जी की आज्ञा मानकर शुक्राना किया, रिकॉर्ड किया। गुरु जी की जब इच्छा होगी तो वो शेयर भी हो जाएंगे। मैं बस गुरु जी का करोड़ों बार अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, आपकी मेहर का शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना, अपने चरणों से जोड़ने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। गुरु जी तो मुझे बहुत कहते हैं कि अपना शुक्राना शेयर कर, बट मैं उनकी बहुत ही आलसी बेटी हूँ, सबसे ज्यादा आलसी मैं ही हूँ, ये उनका कहना नहीं मानती। तो गुरु जी फिर भी इतनी मेहर करते हैं, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप से अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी इतने टाइम से मेरे पास जो गुरु जी की इतनी अच्छी ब्लेसिंग और पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे कि तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इससे पहले भी मैंने सोनू भैया जी के चैनल पे अपनी फर्स्ट गुड न्यूज़ मैंने शेयर की थी कि मेरे बेटे को
बीटेक की डिग्री मिल गई है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, आज मैं गुरुजी की सेकंड, जो गुरुजी ने अपनी इस बेटी को सेकंड गुड न्यूज़ दी है कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड रेलवे में हैं, उनको प्रमोशन मिल गया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी की इतनी ज़्यादा मेहर संगत जी, जब प्रमोशन मिलता है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, और वो ट्रेनिंग कम से कम 2 मंथ्स की होती है। और मेरे गुरुपा की इतनी मेहरबानी है ना संगत जी। मैंने एक्चुअली में ये पहले भी हस्बैंड के लिए आया था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि 2 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी कि कुछ ऐसा आप अपना चमत्कार करना, मैजिक करना कि ये ट्रेनिंग में जाना ही ना पड़े और इनको प्रमोशन मिल जाए। और संगत जी, इतना गुरुजी की मेहर देखिए, जहाँ हम 2 मंथ्स के लिए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, वहाँ सिर्फ अब 1 वीक के लिए जाना पड़ रहा है ट्रेनिंग के लिए। और वो आज ही 22 दिसंबर से ही ज्वाइनिंग है। तो आज ही मैं अमृत वेला का जो सत्संग कर रही हूँ, आज मॉर्निंग में ही हस्बैंड ने जाना है वहाँ और वहाँ ज्वाइन करना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने अपनी बेटी को, अपने परिवार को ये दिन दिखाया। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। भी अनंतम शुक्राना है आपका मेरे गुरुपा। बस गुरुजी, आप अपनी बेटी के जीवन में जो है ना गुरुजी, मैं वो वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती गुरुजी। आपने अपनी इस बेटी का जो हाथ थामा है, उसी का बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी। हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने हमें दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है गुरुजी। आप हमेशा अपने परिवार का सही मार्गदर्शन करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। सुख में सिमरन, दुख में अरदास, और हर वेले मेरे गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए मालिका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए, और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, ना बुरा कहें, ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करें, और आपकी बेटी हमेशा नीवा होके रहे। आपके बताए हुए वचनों पे चलूं गुरुजी, और दिखाए हुए मार्ग पे चलूं गुरुजी। हमेशा अपनी बेटी को, अपने परिवार को अपने चरण में, अपनी शरण में रखना गुरुजी, और हमेशा हाथ थामे रखना गुरुजी। जो आपने इतना अच्छा मार्ग दिखाया है, बस उस मार्ग पे अपने बच्चों का हाथ पकड़ के हमें आगे लेके चलना गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू भैया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है, जो आप अपनी इस बहन के सत्संग को आगे संगत तक पहुंचाते हैं, अपलोड करते हैं गुरुजी। सोनू भैया जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी, सबको मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी मैरी क्रिसमस डे। 25 दिसंबर। संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना, बाय द वे ये ना कल 24 दिसंबर को शेयर होना था, तो गुरुपा की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे
25 दिसंबर की ब्लेसिंग देनी थी, जो आज मैरी क्रिसमस भी है, और 25 का मतलब 25 भी 7 नंबर की मुझे जो गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है, 2 + 5 7 बनता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरी सत्संग 25 दिसंबर को शेयर किया 5 PM। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सोनू भैया। तो मेरा 17 दिसंबर का जो मैंने शुक्राना लगाया था, तो आज वो 25 दिसंबर को शेयर हुआ है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इसमें गुरुपा की ही मर्जी थी संगत जी, तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली मुझे 21 तारीख को। जैसा गुरुपा ने मुझे बोला था बिल्कुल वैसे ही हुआ संगत जी। तो मैं अपना शुक्राना आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा बोले, पुत्र जल्दी ही तुझे मेरी ब्लेस की हुई घड़ी मिलने वाली है। जब तुझे ये घड़ी मिले तो शुक्राना करी, किसे नू बताई ना। अब तेरे समय ऊंचाई तक जाएगा। तो संगत जी, अभी 25 दिसंबर जो सोनू अंकल जी ने शुक्राना मेरा शेयर किया है, तो पहली संगत जी का जो सत्संग थी, मैं ना शुक्राना लिख ही रही थी, तो मैंने ये जो गुरुपा ने मुझे घड़ी की ब्लेसिंग दी है, तो संगत जी ये मैंने ना लिखना शुरू ही किया था। तो आंटी जी की सत्संग, पहली सत्संग में यही आया कि उनकी वॉच खराब हो गई थी, उनकी घड़ी खराब हो गई थी, तो भी उनको गुरुपा ने थॉट डाली कि बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। तो संगत जी, तकरीबन मेरी भी एक वॉच है, हैंड वॉच है, तो वो अपना 3 साल पहले मुझे गिफ्ट में मिली थी। तो संगत जी, मैंने शादी के बाद गौर नहीं की, तो वो ऐसे ही पड़ी रही। बहुत अच्छी घड़ी है वो, तो ना वो बंद पड़ी है काफ़ी टाइम से, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। एक तो बस समा जैसे भी चल रहा है अभी बेबी को लेके, तो इस बीच मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया, जो आंटी जी ने सत्संग शेयर किया पहली सत्संग में, तो वो बोले कि गुरुपा ने उनको घड़ी ब्लेस की है, तो बहुत अच्छी घड़ी उनको दी है। तो गुरुपा बोले कि तेरा जो वक्त खराब चल रहा था वो अच्छा होने वाला है। तो सेम संगत जी, वही सत्संग मैं लिख रही थी, शुक्राना लिख रही थी, तो गुरुपा बोले, पुत्र जल्दी ही तुझे मेरी ब्लेस की हुई घड़ी मिलने वाली है। जब तुझे ये घड़ी मिले तो शुक्राना करी। तो इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ, किसी ने बताई ना। अब तेरा समय ऊंचाई तक जाएगा। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपनी बेटी को बहुत हौसला दे रहे हो गुरुपा, बहुत ज़्यादा हौसला मुझे मिल रहा है गुरुपा। तो 1.25 साल गुरुपा हो गए जो गुरुपा ने मुझे जोड़ रखा है खुद के साथ संगत जी। तो अब धीरे धीरे जो गुरुपा ने मुझे नींबू की तरह निचोड़ा था, तो उसका अब जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है, तो गुरुपा ना मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और मेरा जो टाइम है, जो समय है, बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे खुद भी महसूस हो रहा है, मुझे ना खुद अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी बोल रही थी कि देखना भी, मुझे ना ऐसे मेरा दिल अंदर से बोलता है भी मुझे ना हर चीज़, हर सीन ऐसे अच्छे ही दिख रहे हैं। जो कुछ भी मैं मैसेज देख रही हूँ, किसी और भी देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे थॉट और बहुत अच्छे सीन मिलते हैं हर चीज़ के। तो मैंने उनको बोला कि भी मेरा दिल कह रहा है हमारा ना टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, भी हमें ना गुरुपा बहुत अच्छा घर भी ब्लेस करने वाले हैं। भाई जो जिस चीज़ के लिए हम बोलते हैं ना या रोते हैं गुरुपा के आगे, तो वो सब कुछ हमारे दुख दर्द सब दूर होने वाले हैं। तो बोले हाँ, बहुत अच्छा टाइम आएगा। तो गुरुपा बोले, बेटी मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तू परिवार का ध्यान बिना किसी मतलब से रखती है, उनके लिए अरदास करती है, फिर भी तेरा परिवार तेरी इज्जत नहीं करता। ये तेरा परिवार तेरी इज्जत नहीं करता, ये तेरे परिवार की गलती है। उन्हें जल्द समझ आ जाएगा। तेरे गुरु दा हाथ हमेशा तेरे सर ते है। जा कल्याण किता, जा तेरी सहेली परेशान है, उसको भी भेजिए संदेश। तो गुरुपा, सहेलियाँ तो मैंने ज़्यादा कभी नहीं बनाई है, ना अनमैरिड थी तब भी नहीं बनाई थी, और अब मुझे याद नहीं है कौन सी सहेली है मेरी। तो खास कर तो मैंने सहेली सिर्फ अपनी मम्मा पापा को ही बनाया था लाइफ में, हमेशा उनसे ही सारी बातें शेयर करती थी। तो अब आप हो मेरे सखा संबंधी दोस्त, जो भी हो सब आप हो, आपसे बातें शेयर करती हूँ गुरुपा। फिर भी मैंने, चलो मेरे इंस्टाग्राम पे एक सहेली थी,
तो मैंने उसको भेज दिया था। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, उसका भी दुख दूर करना अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो। संग जी गुरुपा बोले अपनी डायरी में कहीं पर नोट कर ले, आने वाले 2026 की 29 मार्च को तेरे घर में खुशियों की लहर आ रही है। तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। तेरी राह में कोई आएगा, तेरी मदद करेगा। याद रखना, वो मेरा ही बंदा है। ये आशीर्वाद 3 लोगों के साथ बांटो, बरकत और बढ़ जाएगी। तो जो गुरुपा ने मुझे ये मैसेज दिए थे संगत जी, जब मैंने 17 तारीख को सत्संग लगाई थी, उसके बाद मुझे ये मैसेज आए थे कि वो मेरा ही बंदा होगा, कोई फरिश्ता। तो संगत जी आप यकीन करना, 21 तारीख को ना मैं अपने पेके घर जा रही थी। अपने भाई का मेरे भाई तो बाहर चला गया था, तो बोला कि घर पे जाया ना। तो संगत जी कुछ मेरा सामान भी पड़ा था वहाँ पे, तो मैंने बोला इनको चलो आज संडे भी चलते हैं, तो घर पे मैं कपड़े ले आऊँगी। तो संगत जी मैं जैसे ही बैठी ना, तो चलो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती, बस एक गुरुपा का कोई भेजा हुआ फरिश्ता था जिनका मुझे कॉल आया। बोले कि आप भाई आप प्रेग्नेंट हो? मैं कि हाँ जी। तो बोले कि आप भी ऐसे ऐसे करके गुरुजी के साथ जुड़े, अभी आपने सत्संग डाला था। तो मैंने बोला हाँ जी आंटी जी, भी क्या हो गया? तो मैं डर गई थी संगत जी, मुझसे बात ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ उनको, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या अभी मुझसे गलती हो गई है, अभी मैंने जो सत्संग लगाई है, मैं डर गई। मैं अपने हस्बैंड अंकल को देखने लग गई। फिर वो बोले घबराओ मत, अभी हम भी गुरुजी से जुड़े हैं, तो भैया आप भी प्रेग्नेंट हो, हम आपके ना अकाउंट में कुछ पैसा डालना चाहते हैं, अगर आपको इतराज ना हो तो। पहले तो मैं सोच में पड़ गई संगत जी। तो फिर मुझे सोनू भैया का भी मैसेज आया, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सत्संग शेयर करनी चाहिए कि नहीं आंटी जी, मुझे माफ़ करना। गुरुपा की अगर मर्जी है तो करा लेंगे। तो फिर मैंने डरते डरते उनसे बात की। फिर उनको बोला कि कोई बात नहीं, मैं बात करके बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल को मेरा ना दिल जोर जोर से धड़कने लग गया कि गुरुपा ने जो मुझे मैसेज दिया भाई फरिश्ता कोई आएगा, तो वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दे संगत जी। तो गुरुपा की कृपा से संगत जी मेरे अकाउंट में 2000 रुपये आए। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपने बोला था कि मेरा ही बंदा होगा, फरिश्ता होगा। फिर गुरुपा ने बोला था कि बी नाम से बंदा होगा वो। तो मैंने उनसे पूछा भी भाई आपका नाम क्या है? चलो उन्होंने नाम नहीं बताया, तो माफ़ करना संगत जी अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो। मुझे नहीं पता क्या बोलना है, बस जो गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। तो गुरुपा ने जो मैं गुरुपा से शिकायतें लगा रही थी अपना 17 तारीख को, गुरुपा प्रैक्टिकल करके दिखाओ, ये मैसेज में कुछ नहीं होता जो हमारे को थंबनेल दिखते हैं कि 20 करोड़ आ जाएंगे, ये मंत्र जाप सुनो। मैं ऐसा कुछ ही गुरुपा को बोल के शिकायतें लगा रही थी। तो गुरुपा ने सच में प्रैक्टिकल करके दिखाया। गुरुपा ने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाले। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा बोले कि फल फ्रूट खा लेना, तो मैं फल फ्रूट भी लेके आई हूँ, और गुरुपा वास्ते खुद के वास्ते घी भी लेके आई हूँ। तो शुक्राना शुक्राना संगत जी, आपके बच्चों को खूब ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, आपको खूब ढेर सारी ब्लेस करें गुरुपा, चढ़ती कला में रखें। तो आपने मेरा दुख समझा गुरुपा ने, गुरुपा की कृपा से आपने मेरा थोड़ा सा साथ दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा खुश रहो, आपके बच्चों को लंबी उम्र मिले, आप खूब फूलो फलो खूब बदो। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तो माफ़ करना अगर मैंने कुछ ही सत्संग शेयर किया तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर सत्संग सोनू अंकल जी, गुरुपा का मैसेज आया, आज सचखंड से पुकार आई है ब्लेसिंग देने के लिए। जिसने भी सोमवार को प्रेम से शुक्राना किया, उसको उसका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तू अब रोना बंद कर दे, आज तेरा हर दिन नई शुरुआत है। तो संगत जी मुझे जो ये मैसेज आया गुरुपा का कि सोमवार को भाई प्रेम से शुक्राना कर, तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरा ना फ़ोन परसों ही ख़राब हो गया था। तो एक दिन पहले ये गिर गया। तो जब मुझे गुरुपा ने कुछ पैसे भी ब्लेसिंग मिली मुझे 21 तारीख को, तो मेरे दूसरे दिन शाम को ही मेरा फ़ोन टूट गया। तो
ये मेरे हस्बैंड अंकल परसों ही फ़ोन लेकर गए थे, तो रात को ही फ़ोन लेकर आए। तो मैंने बोला मैं शुक्राना कैसे लगाऊं, गुरुपा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है मुझे। शायद गुरुपा को वो मंजूर नहीं था, तो इसलिए वो फ़ोन मेरा टूट गया था। तो कल रात ही मेरा फ़ोन ठीक होकर आया है। तो संगत जी माफ़ करना। तो फिर गुरुपा बोले तेरे घर में जो चल रहा है उसको बुरा समय नहीं बोला कर, बोले अच्छा समय चल रहा है। तो गुरुपा बोले कि बोला करो अच्छा समय चल रहा है, मैं सब देख रहा हूँ, जल्दी सब ठीक होगा, शुक्राना कर तो तुम्हारी सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तेरा काम बहुत सुपर हिट होगा। बस सच्चे मन से शुक्राना लिख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तुझे नए घर की जरूरत है ना? तो संगत जी ये मैसेज भी मुझे आज ही आया है 25 दिसंबर को, जो मुझे ब्लेसिंग मिली है। तो ये मेरे आज के मैसेज हैं 25 दिसंबर के। तो जो मैं घर को लेकर अरदास लगा रही थी, क्योंकि ये जहाँ पे हम रहते हैं मकान मालिक बहुत इरिटेट करते हैं, तो बहुत टोक टकाई करते हैं, तो बहुत ही मुझे दिक्कत होती है यहाँ पे रहने में, क्योंकि जॉइंट में सब रहते हैं किराएदार, तो मुझे अच्छा नहीं लगता सबके बीच में और भी यूज़ करना हर एक चीज़ को। तो एक दूसरे को फेस करना उठते बैठते, तो कई तरह की नेगेटिविटी होती है सब में। तो मैं चाहती हूँ, मैंने गुरुपा को यही बोला था आज, गुरुपा भाई मुझे ना रेंट पे दे दो, चाहे घर भी मुझे ना सेपरेट दे दो, मुझे बीच में नहीं रहना किसी के, मुझे सेपरेट घर दे दो गुरुपा। तो संगत जी उसके उसी टाइम गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र तुझे नए घर की जरूरत है, मैं तुझे जल्द ही नया घर ब्लेस करूंगा, वो भी नौकरी के साथ। तो मैं बहुत खुश हुई। तो तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना कमी नहीं होगी ना, शुक्राना कर। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे सोने पे सुहागा जो ब्लेसिंग दी है कि घर के साथ आपने मुझे नौकरी भी दी है, जो एक मुझे नौकरी मिल गई तो सब दुख दूर हो जाएंगे गुरुपा, मेहनत करेंगे तो सब कुछ पालेंगे गुरुपा आपकी कृपा से। तो गुरुपा बोले 2026 में तेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि आसपास के लोग सोच में पड़ जाएंगे, इस पर कौन सी कृपा हो रही है। अगर तू भी चाहती है तो जल्दी से जय गुरु जी लिखकर शेयर कर देना। जब अच्छा होगा बेटा, सब अच्छा होगा बेटा, सबका मुंह बंद हो जाएगा, तू चिंता मत कर, हर हम तेरे साथ है ना, तू बस जय गुरु जी लिख दे, सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा बोले कि सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा ने ना अभी मैसेज दिया है, क्योंकि संगत जी मैं ना प्रेमानंद जी की कथा सुन रही थी, तो उसमें भी यही लिखा था कि आप जितना अपनों का भी करती हो भी आपको उतना वो प्यार नहीं मिलता है। भी सबकी टेंशन लेनी छोड़, भी खुद का देख, तू भी बहुत, तू भी तो तेरे को लोग है ना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तेरी इतनी बेइज्जती करते हैं तेरे अपने होके, तो फिर भी उनके लिए गुस्सा नहीं रखती मन में, बहुत भी प्यार ही रखती है। भी तू सबका भला मांगती है, भी फिर भी तेरा कोई नहीं है। जैसे अभी गुरुपा ने बोला है कि तू अपने परिवार का भी इतना सोचती है, अरदास करती है, भी फिर भी तेरा परिवार तेरी इज्जत नहीं करता, तो परिवार की ही गलती है, उन्हें जल्द समझ आ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है संगत जी, क्योंकि मैं ना जितना किसे करती हूँ ना, तरस खाती हूँ तो अरदासें लगाती हूँ, तो मुझे उल्टा उतना उनसे संपत्ति नहीं मिलती है, उल्टा मुझे खुद से बेइज्जती ही फील होती है। हालांकि मेरे जो ससुराल वाले हैं, चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड अंकल है, वो भी ज़्यादा मुझसे कुछ टोक टकाई नहीं करते हैं, तो वो जो थोड़ा सा मेरे पेके घर से हैं, तो मम्मी पापा तो है नहीं संगत जी, तो कई बातें ना ऐसी उठ जाती हैं कि मेरे दिल को ना बहुत चोट पहुंचाती है। जैसे खाने की चीज़ें लगा लो, या मैंने अपनी बेबी को कुछ कपड़े ऐसे पहना रखे हैं, तो तब मेरी बेइज्जती सी महसूस होती है मुझे कि ये कैसे कपड़े पहना रखे हैं तूने, तुझे कपड़े नहीं पहनाने आते, तुझे कपड़े नहीं दिलाने आते, तेरी सास तुझे दिला नहीं सकती। हालांकि मुझे सब कुछ दिलाते हैं संगत जी, जितना उनसे हो पाता है वो मेरे लिए उतना करते हैं, तो इससे ज़्यादा मैं उनसे क्या बोलूँ संगत जी, बाकी गुरुपा को सब पता है। तो छोटी छोटी बातों पे मुझे नीचा दिखाते हैं। अगर मैं कोई पर्स ऐसा छोटा मोटा ले लूँ तो मुझे तब सुनने को मिल जाता है तेरे पास पर्स नहीं है, तू ऐसे उठा के पिंडों की तरह पर्स चली जाती है, तो बहुत ही बेइज्जती महसूस करने लगती हूँ मैं गुरुपा के। तो मुझे रोना भी आता है, अभी मेरे अपने हो के मेरे भी साथ ऐसे करते हैं, अभी मेरी बेइज्जती करते हैं बात बात पे, तो मुझे बहुत फील होता है गुरुपा। तो इसीलिए गुरुपा ने मुझे बोला कि तू सबके लिए अरदास लगाती है पर तेरा परिवार ही तेरी इज्जत नहीं करता। ये गुरुपा ने बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि मैं उनके लिए जितना भी कर लूँ ना,
दिल चीर के भी दिखा दूँ ना कि मैं अपने घर के लिए कितनी वफ़ादार हूँ। मैं शुरू से अपने घर के लिए, अपने पेके घर के लिए वफ़ादार रही हूँ संगत जी। तो फिर भी मेरी इज़्ज़त किसी ने नहीं की, मेरे मम्मी-पापा के अलावा किसी ने मुझे समझा नहीं कि ये घर के लिए कितना मरती है। फिर भी सब एक-दूसरे से बात करके चलते हैं। मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, बाकी मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे अभी भी 21 तारीख को इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है ना, तो मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो सॉरी गुरुपा। बस मैंने ना गुरुपा को आज यही बोला है, तो मैं कि गुरुपा मेरे ना चेहरे पे छाइयाँ हो गई हैं। भई जिनके 2-2 लड़के हैं बोलते हैं कि लड़के होते हैं तो छाइयाँ आ जाती हैं, तो उनके तो किसी के भी छाइयाँ नहीं है, सबको भी मेरी भाभी हैं हमारी रिश्तेदारी में, उनके 2-2 बेटे हैं, तो वो बहुत सुंदर लगती हैं, ना उनका चेहरा मुरझाया प्रेगनेंसी के टाइम, ना उनके चेहरे पे कोई छाइयाँ आई, तो बहुत ही रंग रूप भी उनका साफ है। तो मैं गुरुपा को ये बोल रही थी, गुरुपा मेरे चेहरे पे जो छाइयाँ हैं ठीक कर दो प्लीज़, भई बहुत बुरी लगती हैं ये। तो मैं ना गुरुपा का ना जो घी की ब्लेसिंग हुई थी ना किसी के घर पे संगत जी के, तो मैं वो लेके आई थी, मैंने उसमें और घी मिक्स कर लिया था, और जो गुरुपा के जोत का घी बचता है ना, तो मैं वो भी निकाल के रख लेती हूँ। तो मैं ना डेली गुरुपा के चरणों से लगा के ना अपने चेहरे पे लगा रही हूँ संगत जी। बस अब तो गुरुपा के आगे विनती है, तो मेरी ये ब्लेसिंग सुन ले और मुझे ब्लेस कर दें, तो मेरे चेहरे पे से छाइयाँ हट जाएँ गुरुपा प्लीज़। आपकी बेटी को सब मंदा बोलते हैं कि अच्छी नहीं लगती शक्ल, सब हँसते हैं मेरी शक्ल पे गुरुपा। बस इसलिए मुझे आपसे यही कृपा है कि आप कृपा कर दो कि मेरे चेहरे पे से छाइयाँ हट जाए। और शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना सोनू भैया, आज आपने मेरी सत्संग शेयर की, मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हो सके तो ये वाली ब्लेसिंग भी सत्संग वीडियो शेयर कर देना सोनू भैया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू भैया, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।